लेके रहेंगे, ओआरओपी लेके रहेंगे, ओआरओपी लेके रहेंगे, ओआरओपी लेके रहेंगे। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ओआरओपी जय, ओआरओपी लेके रहेंगे। वेतन विसंगति दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो। ओआरओपी लेके रहेंगे, ओआरओपी लेके रहेंगे, ओआरओपी लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेतन विसंगति दूर करो, वेतन विसंगति दूर करो, दूर करो। ओआरओपी लेके रहेंगे, ओआरओपी लेके रहेंगे, ओआरओपी लेके रहेंगे। सर कहाँ से आए आप? हम राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और आज हम यहाँ पे जंतर मंतर पे इसलिए आए हैं कि हमारी जो मांग है भारत सरकार से ओआरओपी में जो हमारे साथ जेसीओ जो ओआर के साथ जो ओआरओपी फिक्स की गई है जिसमें जो विसंगतियाँ रखी गई है उसके संबंध में हमारा धरना प्रदर्शन है जिसमें हमारे साथ हमारे संवैधानिक अधिकारों के साथ जो है अन्याय किया गया है। हम आज ये बताना चाहते हैं भारत सरकार को कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हम इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, डिसिप्लिन सोल्जर हैं और सब जो डिसिप्लिन सोल्जर होता है उससे ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक और कोई हो नहीं सकता। इसमें हमारी सबसे बड़ी जो मांग है वो है कि मिलिट्री सर्विस पे जो ऑफिसर्स की 15,500 रखी हुई है और हमारी जेसीओ जो ओआर की 5,200 रखी गई है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा रूल भी है, कनाडा, अमेरिका और इनमें कि एमएसपी जो होता है मिलिट्री सर्विस पे है वो बराबर होनी चाहिए। और उसी के कंसेप्ट को देखते हुए भारत सरकार ने ये चीज़ लागू की थी, लागू कर दी, लेकिन जेसीओ जो ओआर के साथ अन्याय किया। तो पहली मांग हमारी जो है बोल्डली ये है कि हमारी जो एमएसपी है ऑफिसर्स के बराबर की जाए। दूसरी हमारी जो मांग है, हमारी जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबल्ड का मतलब होता है कि कोई भी जवान ऑफिसर जेसीओ कोई भी हो, अगर वो युद्ध के दौरान या कोई जो है काउंटर इंसर्जेंसी में अगर डिसेबल्ड हो जाता है, उसका हाथ कट जाता है, पाँव कट जाता है, तो चाहे वो जवान का हो जेसीओ का हो, दर्द सबको बराबर होता है। डिसेबिलिटी जो है ऑफिसर्स जेसीओ की अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वो सबकी बराबर होनी चाहिए। और इसमें तो इतना बड़ा अन्याय किया गया है कि पहले जो है ये स्लेब वाइज फिक्स था, ओआर के लिए 12,000 था, जेसीओ के लिए 15,000 था, ऑफिसर्स के लिए जो है 27,000 था। बाद में ऑफिसर्स ने इसमें देखा कि जो है हमारा बेनिफिट कम हो रहा है, तो उन्होंने एक चाल चली कि इसको बेसिक पे के परसेंटेज के हिसाब से कर दिया जाए। उसमें जिस जवान को 12,000 मिल रही थी वो भी कम थी, लेकिन उसकी कितने पे आ गई? 7,500 पे। और ऐसे ही जेसीओज की आ गई और ऑफिसर्स की कहाँ पहुँच गई? 50,000, 60,000, 74,000। तो ये हमारा ये 90,000। अच्छा, दूसरा मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि 4th पे के कमीशन तक जो डिसेबिलिटी का रेशियो था जेसीओ ओआर का 1:1.67 हुआ करता था, मतलब जवान का 1 है तो ऑफिसर्स का 1.67 था। जो आज की डेट में जवान का 1 है और ऑफिसर्स का 8.25 है। मतलब इतना ह्यूज गैप जिसे कोई भी अंधा आदमी भी देखे तो ये कहे कि हाँ ये हो क्या रहा है। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जो हमारे साथ जो ग्रुप एक्स है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज में उनके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन या टेक्निकल डिप्लोमा उनको ग्रुप एक्स पे दी जाती थी। जब से आर्मी बनी है तब से ही ग्रुप एक्स पे थी। न तो टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम हुई है और न ही यूनिवर्सिटियाँ चेंज हुई है। वो डिप्लोमा उस दिन भी उसी यूनिवर्सिटी से, उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज का था। लेकिन आज पता है इन्होंने क्या किया हमारे साथ कि जो 2016 के बाद में 1 जुलाई 2016 के बाद में जो जेसीओ ओआर रिटायर हुए हैं उनको जो है वो 6,200 रुपये जो फिक्स की गई है टेक्निकल पे, वो सिर्फ 1 जुलाई 2016 के बाद वालों को मिलेगी, पहले वालों को नहीं मिलेगी। तो ये कितना बड़ा अन्याय है जो है, ये एक हमारा संवैधानिक हक है जो हमें मिलना चाहिए। चौथी हमारी मांग है कि 1 जुलाई 2014 से पहले हमारे जितने जवान थे, जैसे जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आए, प्रीमेच्योर इन्होंने नाम रख दिया है, जवान जेसीओ ओआर प्रीमेच्योर नहीं होते हैं। उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो एनरोलमेंट की है 15+2 होती है जवानों की। अगर वो आया है तो उसको जो है मतलब ओआरओपी मिलनी चाहिए। ये कह रहे हैं जुलाई 2014 से पहले वालों को देंगे लेकिन बाद वालों को नहीं देंगे, तो ये भी जो है वो हमारे साथ लागू होना चाहिए। तीसरा हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो ओआरओपी के गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए हैं, जो 26,000 करोड़ बजट 23,000 करोड़, उसमें से हम गवर्नमेंट को कहते हैं व्हाइट पेपर लाइए। ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ 3% है और हमारी स्ट्रेंथ जो है
97% है, 57% है। अब 97% वालों को जो पेमेंट मिला होगा उसमें से वो मुश्किल से 10% भी नहीं होगा, और 3% वालों को 90% से ज़्यादा मिला है। तो ये भी हमारी भारत सरकार से मांग है कि ये हमारी जो चीज़ें हैं इनका समाधान करें संवैधानिक वे में। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि वो मन की बात सुनते हैं, लेकिन आज बात हमारी जन की बात सुने। हम जन हैं, हम डेमोक्रेटिक वे से हमारी समस्या बता रहे हैं। हम एक डिसिप्लिन सोल्जर के नाते हमारी मांग रख रहे हैं। भारत सरकार को चाहिए हमसे बात करके हमारी समस्या का समाधान किया जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, विधवा पेंशन जो है उसमें भी हमारे साथ यही डिस्पेरिटी है, वो सूबेदार मुकेश एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुलाई 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेवाड़ी की भूतपूर्व सैनिकों की जो सभा की थी, जिसमें 7 लाख भूतपूर्व सैनिक थे, वहाँ घोषणा की थी कि मैं OROP लागू करके रहूँगा। फरीदाबाद में भी 2015 में जो है ये किया था कि हम लागू करके रहेंगे, लेकिन वो अभी तक हमारे साथ लागू नहीं हुई। दूसरी डिस्पेरिटी बताएं, हम भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशन ही नहीं मानी गई, और ऑफिसर्स के लिए अजय विक्रम सिंह कमेटी जो बनाई गई थी उसमें इवन लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल प्रमोट किया पेंशन देने के लिए, कर्नल की पेंशन दी गई। यहाँ उल्टा हो रहा है। तो हमारी इस ढंग से मांगे हैं। अब मेरे भाई जो मुकेश आपको आगे बताएंगे, और हमारी कुछ मांगे रहेंगी। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम। विधवा पेंशन के बारे में मैं थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि विधवा पेंशन में एक तो हमारी ये मांग है कि जनरली अभी हमारा कोई भी भाई कहीं से उनकी मृत्यु हो जाती है तो जनरली जो सरकार ने रूल बनाया हुआ है वो 60 साल का है, कि जैसे हमें नॉर्मल वे में 60 साल की पेंशन मिलती है, उसके बाद 50% हो जाती है। तो अभी हमारी इसके मंच के माध्यम से ये मांग है कि इसको 60 साल की बजाय विधवा पेंशन 67 किया जाए, और विधवा पेंशन में जो भिन्नता है वो भी ऑफिसर्स और एक सैनिक के बीच काफ़ी रखी गई है, उस भिन्नता को कम किया जाए। इसके अलावा जो हमारी नॉर्मल डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन में जो हमारे नॉर्मल सिपाही की जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो 9,000 नॉर्मल कंडीशन में और वार कंडीशन में 18,000 है। वहीं ऑफिसर की देखा जाए तो वो आपका 75,000 और 1.5 लाख रुपए हैं। तो इतना सारा अंतर, जबकि डिसेबिलिटी बराबरी ही है, तो इसको कम किया जाए। उसके अलावा जो हमारे अधिकारी जो बड्डी सिस्टम है, बड्डी सिस्टम का मतलब है कि एक हमारे कई सारे जवान जो अधिकारियों के घर में काम करते हैं, तो वो बड्डी सिस्टम को समाप्त किया जाए। इन चीज़ों पर भारत सरकार गौर करे और हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए इनका समाधान करें। धन्यवाद। हमारी एक मांग और साहब, जो हमारे जो है डिफेंस में रखा गया है कि जो हार्डशिप्स एंड रिस्क अलाउंस है वो भी एक समान होना चाहिए, क्योंकि हार्डशिप और रिस्क अलाउंस ऐसे एरिया के लिए मिलता है जो दुर्गम जगह होती है। वहाँ पर चाहे जवान रहे, जेसीओ रहे, कोई भी रहे या ऑफिसर रहे, सर्दी अगर बर्फ़ में से किसी का हाथ खराब होना है, पाँव खराब होना है, तो वो सबका होना है, ऑफिसर्स का भी होना है, जेसीओ जोआर का भी होना है। तो हार्डशिप्स में और रिस्क अलाउंस बराबर होना चाहिए, ये भी हमारी एक मुख्य मांग है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ORP लेके रहेंगे, ORP लेके रहेंगे, ORP लेके रहेंगे, ORP लेके रहेंगे। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वेतन विसंगति